नमस्कार। इस वक्त हम तीर्थराज प्रयागराज में खड़े हैं। यहाँ पर देश विदेश से भाविक आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं और अब जैसे हम देख सकते हैं हमारे साथ नेपाल से हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या नेपाल में हिंदुओं की इस वक्त स्थिति है और वे उसको बदलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का नमस्कार। जैसे कि आप यहाँ पर आए हो तो कुंभ में सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे लगा। देखिए, राष्ट्र की सीमा होती है, धर्म की सीमा नहीं होती है। धर्म अपरंपारा है। कहीं भी अमेरिका में जाए, बिलात में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, कहीं भी जो सनातनी भाई दिखते हैं ना, चाहे इंडिया हो चाहे नेपाल हो, तो सभी अपने लगते हैं। इसलिए तीर्थ भी किसी राष्ट्र का नहीं होता है, ये समस्त मानव जीवन की तीर्थ होती है। इसलिए कुंभ भी हमारा है। इसलिए सभी नेपाली लोग, अत्यधिक नेपाली लोग यहाँ कुंभ में डुबकी लगाना आ रहे हैं। यहाँ भाव का डुबकी लगाना आ रहे हैं, शरीर का डुबकी नहीं है। क्योंकि शरीर का तन तो हम लोग घर में भी धो लेंगे और शरीर आवरण के मैल तो हम लोग घर में भी रख सकते हैं, मगर मन के मैल फेंक कर सत्कर्म का उपासना हो जाए। इसलिए हम लोग कुंभ में जो अमृत घड़ा गिरने वाला जगह में आप पहली बार कुंभ मेला है। नहीं, और कुंभ में तो हम कई बार गए हैं, मगर ये महाकुंभ तो 144 साल में पड़ रहा है। ये हम सभी लोग के लिए, हमारे जीवन, हमारे के पोते कई पीढ़ी में एक बार पड़ते हैं। इसलिए ये महाकुंभ में जो अवसर मिला बहुत खुश लगा। और नेपाल में जो सनातन हिंदू राष्ट्र के स्थापना हेतु भी हम लोग सभी से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि साधु संत की कोई राष्ट्र नहीं होती है, उस विश्व राष्ट्र साधु की होती है। इसलिए भारत भी हमारा है, नेपाल भी हमारा है। इसलिए पहले हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और उसके बाद भारत को भी धीरे धीरे हम हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसको ही लेकर महाराज जी एक सवाल था कि जैसे कि आप पीछे ये जो तख्ता है ये भी आप देख सकते हैं कि जो ईसाइयों के हैं वो 140 राष्ट्र, इस्लामी की 57 है, धर्मनिरपेक्ष देश 15 है, बौद्ध देश 10 है और यहूदी का 1 है। लेकिन 100 कोटि होने के उपरांत भी और नेपाल के भी हमारे सब भाई है, तो उनके संख्या कुल मिलाकर होने के बाद भी एक भी स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो नेपाल भी जो था हिंदू राष्ट्र 2007 तक, उसको भी अभी धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। तो इसको लेकर आप नेपाल को हिंदू राष्ट्र पुनः बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है, शास्त्र में हिंदुओं को अहिंसा के बारे में पढ़ाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। हम लोग किसी का, सबका कल्याण का भाव किया। इसलिए हम लोग किसी पर हिंसा नहीं किया, दबाव नहीं डाला, सबको स्वतंत्र छोड़ दिया। इसलिए विश्व में जय भी देखिए, धर्म के क्या होता है, धर्म का जो गुण होती है, व्यक्ति का या वस्तु का स्वभाव धर्म होती है। तो सूर्य आज भी तेज दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, जल बहते हैं, जल का शीतलता आज भी है, अग्नि जलाते हैं, और मानव का धर्म है परोपकार कल्याण का कार्य है। इसलिए विश्व में जितनी भी अभी है ये पंथ है, धर्म नहीं है। ये जो इस्लाम है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, ये तो पंथ है, संप्रदाय है। मगर विश्व में सनातन तो साक्षात एक ही विश्व सनातन है। इसलिए हमारा एक राष्ट्र नहीं है, पूरा विश्व हमारा है। उन लोग का अपना अपना होगा और विश्व हमारा है। मगर और सीमा पर जैसे आप राज्य के नाम पर जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमने एक बिंदु ने एक बात भूल गए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इस शब्द को हिंदू लोग भूल गए, माने इचड़ा हिंदू बन गए आजकल के हिंदू। मैंने आजकल बुरा मत, मैंने शब्द गलत बोल रहा हूँ मैं, इजड़ा हिंदू बन गए, क्योंकि अपने स्वाभिमान से दूर चल पड़ा है। अपने बच्चा क्या कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए इजड़ा हिंदू मत बनिए, हिंदू में गर्व करिए, कीजिए, हिंदू सबल हिंदू बनिए, सच्चे हिंदू बनिए। अब धीरे धीरे नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, कुछ विदेशी लोग ने कुछ षड्यंत्र से नेपाल के हिंदू राष्ट्र खो गए थे। उन्होंने उसको जीवित करने के लिए अगले जनगणना में 2078 की जो जनगणना हुई, इसमें 81% पहले था, तो 81.19% माने 13 लाख जनसंख्या भी अभिवृद्धि हुआ।
तो इसका लक्षण क्या है कि नेपाल अब जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र में जा रहा है और हम लोग का संबंध भी विस्तार हो रहे हैं, दबाव पड़ रहा है नेपाल के लिए। अभी जो वहाँ पे नेपाल में जो आम हिंदू है, आम जनता है, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी क्या मांग है? उनका मत प्रदर्शन क्या है? देखिए सभी लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। नेपाल में कोई लोग हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध में कोई नारेबाजी नहीं हुआ था। जब वहाँ रिवोल्यूशन हुआ, परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन के सवाल में भी हिंदू राष्ट्र हो जाने का बहुत दुख है। किसी ने हिंदू राष्ट्र का विरुद्ध के नाम, गणतंत्र का नाम किसी ने नहीं लिया था, धर्म देश का नाम किसी ने नहीं लिया था, पर हो गया ऐसे घटनाक्रम में संविधान बनाने पर कुछ लोग पैसा में बिक गए। संसार में सबसे बड़ा खतरनाक भी पैसा है। तो वहाँ के थोड़ा बहुत गरीबी और शिक्षा के कारण कुछ ईसाई लोग ने दबाव डाल दिया नेता लोग को। जो नेता तो होते हैं, नेता किसी का नहीं बनता है, नेता देश का भी नहीं होता है। नेता तो जब पैसा मिलता है, जब नेतृत्व मिलता है, जब परिचालित होते हैं, स्वचालित नहीं होते हैं। नेता तो परिचालित करने वाला जो होते हैं उनको कोई भी खरीद लेते हैं। इसलिए नेपाल में ऐसा घटनाक्रम हुआ था। इस उपक्रम से हम लोग अब नेपाली जनता जाग रहे हैं, जागरण आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेंगे। और मैं आपसे ये मीडिया भी जा रहे हैं, आप लोग का भी फर्ज है। आज नेपाल के हिंदुस्तान की सुरक्षा में नेपाली फौज, स्वतंत्रता सेनानी जब संग्राम हुआ था उस टाइम में बहुत नेपाली लोगों ने साथ दिया था। उसके बाद भी आज लद्दाख में जाइए, बॉर्डर पर बैठकर आतंकवाद से गोरखाली रेजिमेंट लड़ रहा है। आज आप जाइए हिमाचल प्रदेश में जाइए, कश्मीर में जाइए, और कहीं भी आतंकवाद से लड़ना और सीमा सुरक्षा के लिए भारतीय जनता का सुख के लिए, समृद्धि के लिए आज नेपाली लोग बलिदान दे रहे हैं। तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या भारत के जनता साथ देंगे? ये मेरा सवाल है। आप जरूर ये सभी, मैं 150 करोड़ भारतीयों से निवेदन करूंगा, आप लोग नेपाल का गरीबी हटाने के लिए और नेपाल को इज्जत और शान देने के लिए, आज जिसने आप लोग को समर्थन करा है, ताज में नेपाल है, नेपाली गोरखा रेजिमेंट आगे है, उनको जिस तरह से देने वाला विजय जी, मैं नमस्कार करता हूं तो नमस्कार आपको भी देना पड़ता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। तो ये व्यवहार मत करें, क्योंकि नेपाल सार्वभौम राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, उनको सबल हिंदू राष्ट्र बनाना है। और भारत का हर आदमी, हर हिंदू, विश्व के हर हिंदू का साथ जरूरी है। हम लोग मिल के काम करें। नेपाल मात्र नहीं, भारत को भी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसमें भी हम लोग बलिदान देंगे। आज हम कुंभ में आ रहे हैं, कुंभ नगर में हम लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं भारत भी हिंदू राष्ट्र बने, विश्व हिंदुमय बने। मगर जो व्यवस्था के देश के बाद आप अखाड़ा दिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये तो संप्रदाय है, पंथ है। देखिए पंथ और संप्रदाय में अलग होती है। एक बात जानिए, सनातन का मतलब होते है किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं बनाया। आदि सूर्य और चंद्र से जब पृथ्वी बन गया तब से इसका सृष्टि हुआ। क्योंकि हिंदुत्व में वेद में लिखे हैं, हव माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा। हव और इंदु, हिंदू माने जब सूर्य और चंद्रमान का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि रचना हुआ। क्योंकि सिर्फ सूर्य से तो क्या, तो ताप से तो बर्फ बनती नहीं, जलती है, आग लगती है, और बर्फ से तो जमता है। मगर सूर्य के ताप और चंद्रमा के शीतलता से जीव का प्रकट होते हैं। तो मानव सभ्यता बनाने वाला सनातन सभ्यता है। तो कोई ईसाई लोग बोल सकते हैं कि हम सूर्य के बगैर रहेंगे, कोई मुस्लिम लोग बोल सकते हैं कि हम चांद के बगैर रह सकते हैं, कोई जल के बगैर रह सकते हैं। इस साक्षात सृष्टि काल से उदय सनातन परंपरा है। तो इसलिए हमारा पूरा विश्व के जितने भी राष्ट्र है और पूरा ब्रह्मांड हिंदू है, पूरा ब्रह्मांड सनातन है। मगर ये तो संप्रदाय बेस है, उनके कोई मार्गदर्शक है, किसी एक शास्त्र से चलते हैं, किसी व्यक्ति ने बनाया वाला पुराण से चलते हैं। हमारा वेद, अब उसके बाद में क्या करें, वो स्वयं भगवान से मुख से निकले हुए, किसने बनाया आज मालूम नहीं है। एक ही संप्रदाय नहीं है, एक ही जात विशेष नहीं है, एक ही गुरु नहीं है, एक ही भगवान नहीं है, अनंत कोटि भगवान ने इसको सृष्टि किया। इसलिए हम सभी भाई हिंदू है, सभी भाई सनातनी है। इसलिए हम लोग जुड़े, चिंता मत करें, हम नहीं है इस लिस्ट में, हम नहीं है
तब भी विश्व में हम ही हैं। देखिए हवा नहीं देखते हैं, हाँ, हवा देखते हैं क्या? हवा का अनुभव कर सकते हैं, हवा अनुभूति कर सकते हैं, हवा नहीं देखते हैं। सनातन नहीं देखते हैं, मगर सभी सनातनी हम लोग हैं। तो हम लोग सभी हिंदू राष्ट्र के जाए बनाने में जाए। आप लोग से हम लोगों का निवेदन है, भारत नेपाल सबको जोड़े, जल्दी जल्दी नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाए। और भारत दुख की बात है, आज कितनी तारीख है? 27, 28। 28 तारीख है। ये किसने बनाया? अंग्रेज ने दिया। आज 15 गते, विक्रम संवत 15 गते है, तिथि से चलिए, कल अमावस्या है। तो भारत ने अपना खो दिया। भारतीय के लोगों के ऊपर में धोती नहीं है, चोटी नहीं है, टोपी नहीं है, तिलक नहीं है, रक्षाबंधन नहीं है। बोलते कि हम हिंदू है। हिंदू होने के लिए क्या क्या चाहिए, इस सीखना जरूरी है। टोपी, चोटी, धोती, तिलक, रक्षा सूत्र, जनेऊ, ये हम लोग हिंदुत्व का ही पहचान है। हम रास्ते में मिलेंगे, किसी भाई साहब से मिलेंगे तो वो हिंदू कैसे पहचानेंगे? उसके टोपी भी नहीं, मूछे भी नहीं है, चोटी भी नहीं है, धोती भी नहीं है, तिलक भी नहीं है, तो हम कैसे पहचाने? तो ये बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए पूरा भारत में हम चाहते हैं, सभी से निवेदन भी करते हैं, भारतीय लोग से अपना पहचान भी कायम रखें। हिंदू बने, हिंदू में गर्व करें, तिलक लगाने में गर्व करें, चोटी लगाने में, धोती लगाने में गर्व करें। इस तरीके से हम अगर चलेंगे तो हिंदू जागरण आ जाएगा। जब तक हिंदू हिंदू नहीं मिलेंगे, हिंदू हिंदू जागरण नहीं आएगा। सिर्फ कहने पर हिंदू हिंदू राष्ट्र मानिए, हिंदू राष्ट्र भारत बन गया, क्या परिवर्तन हुआ? अगर हमें आदमी आदमी में परिवर्तन है, हम सब जुड़े, भारत और नेपाल दोनों और विश्व में हिंदू राष्ट्र स्थापना करें। सनातनी राष्ट्र सभी है। इस सेकुलर जो है, इस सेकुलर 2-4 दिन के लिए है। हिंदू अभी सोए है। अगर बाघ को, अब बाघ को क्या बोलते हैं? शेर को। शेर को अगर मूछ में जाके अगर मूछ हिलाना लगे ना, जब शेर जागे तो सबको खत्म करेगा। अभी शेर जागने का दिन आ रहे हैं। शेर को जगाने का कष्ट मत करे, जब जागेंगे तो विश्व में सब शेर ने राज करेगा। अभी हिंदुत्व के दिन आ रहे हैं। नमस्कार। जैसे ही अभी देख सकते हैं कि हम इस कुंभ में देश विदेशी भाविक आए हैं और इधर भी नेपाल के कुछ जनप्रतिनिधि हिंदू संगठन द्वारा उन्होंने आस्था की डुबकी लगाने के बाद इस प्रदर्शनी को उन्होंने भेंट दी और यहाँ पर वो उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के नागरिकों से कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनका सहयोग दे।